आज मैं इस वक्त अम्बाला शहर की सबसे पाश कॉलोनी 9 सेक्टर के एरिया के अंदर देख रहा हूं कि अम्बाला का विकास जो है वो सड़कों पर तैरता नजर आ रहा है। जिस प्रकार के दावे हमारे अम्बाला में मंत्री द्वारा, जो कि इस वक्त चंडीगढ़ में रहने का काम कर रहे हैं, यहाँ से लोगों का वोट लेकर, लेकिन आज चंडीगढ़ में रहने का काम कर रहे हैं, उस तरह उनको कुछ भी नहीं मालूम कि यहाँ अम्बाला की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है अम्बाला में एक थोड़ी सी बारिश के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है, और वो उस एरिया में नजर आ रही है जो कि शहर का सबसे पाश एरिया कहा जाता है, सबसे महंगा एरिया कहा जा सकता है, और यह भी कहा जाता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा एरिया जो है वो 9 सेक्टर का है। लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है, और जिस तरह के दावे चाहे वो प्रशासन था, चाहे वो सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनको द्वारा किया जा रहा था कि इस बार कितनी भी बारिश आ जाए कोई भी बिजली का कट नहीं लगेगा, लेकिन आज आधे शहर में इस वक्त जो है लाइट नहीं है, और पानी जो है वो सबसे पाश एरिया के अंदर नज़र आ रहा है। मैं आपको 9 सेक्टर के अंदर का एरिया दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये अंदर की सड़कों का हाल है। कहीं पर भी बिना पानी के एरिया नज़र नहीं आ रहा, सभी जगह जो है वो बुरी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इस भाजपा सरकार ने किस तरह की दशा जो है वो हमारे अम्बाला की बना दी है। ये देखिए, लोग पानी से निकल कर आए हैं हमारे साथी, तो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा आगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि आगे हमारे अम्बाला शहर को, चाहे वो मॉडल टाउन का एरिया हो, चाहे वो सेक्टरों का एरिया हो, दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए इंको ड्रेन है हमारे अम्बाला में, वो पूरी तरह से भरी हुई है, और आप वहाँ पर पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ियाँ तो बिल्कुल मतलब ही नहीं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश के अंदर अम्बाला की स्थिति जो है वो दयनीय बना दी गई है। और सीधा सीधा जैसे कि कह रहे थे कि 10 साल से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और अब यह सरकार जाने का वक्त जो है आ गया। देखिए, अभी आपने देखा कि शहर के जो पौष कॉलोनी का एरिया किस प्रकार से पानी से लबालब भरा था। मेरे साथ मेरे पार्षद साथी भी दौरे पर निकले हैं। राकेश सिंगला जी ने भी दिखाया कि जो उनके साथ लगते एरिया 8 सेक्टर, 9 सेक्टर या 7 सेक्टर या 1 सेक्टर, जिधर मर्जी जो पौष एरिया हैं, उनकी स्थिति जो है वो बहुत भयावह बनी हुई है, बिना बारिश के बनी हुई है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश रात को हुई है, लेकिन अगर कोई बड़ी बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं डर है लोगों के अंदर। राकेश सिंगला जी भी कुछ कहना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी ने आपको सारी वीडियो दिखाई है, जो एरिया सारा पानी से लबालब भरा पड़ा है, और प्रशासन आपको सारा एरिया दिखाया, और सारा शहर जो डूबा हुआ है, तो प्रशासन के जो भी इंतजाम किए हुए थे वो सारे फेल नज़र होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मन के अंदर अभी भी भय बना हुआ है। मौसम को देखते अभी और बारिश होगी तो कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब मैं अपने साथी जसवीर जी आपको कोई डिटेल बताएंगे शहर की। सभी लाइव जुड़े साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको राकेश सिंगला जी ने और डिप्टी मेयर साहब ने बताया है कि सड़कों पे बहुत बुरा हाल है। लबालब सड़कें पौष एरिया की भरी पड़ी हैं। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी बहुत लाखों की गाड़ियाँ हैं और कीमती गाड़ियाँ हैं, वो भी ख़राब हो रही हैं। इस टाइम समय हम पहुंच चुके हैं इंको चौक पर, और इंको चौक का बहुत बुरा हाल है। हमारे साथ मीडिया के साथी भी मौजूद हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एहतियात बरतें। प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं। तो मैं आपसे यही आवेदन करूँगा कि आप जब भी निकलो घर से तो बारिश का और मौसम के बारे में सोच समझ के निकले। धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इंको ड्रेन जो हमारे अम्बाला शहर के एरिया को, चाहे वो मॉडल टाउन का एरिया हो, प्रेम नगर का हो, 9 सेक्टर का हो, जंडली का हो, सभी को आपस में जोड़ने का काम करती है।
पूरी तरह से भरी पड़ी है। अभी भी प्रशासन द्वारा पिछले साल जो हमारे अम्बाला का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उससे कोई सीख नहीं ली। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि प्रशासन जो है वो सोया पड़ा है। आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस वक्त अम्बाला शहर की सबसे पाश कॉलोनी 9 सेक्टर के एरिया के अंदर देख रहा हूं कि अम्बाला का विकास जो है वो सड़कों पर तैरता नजर आ रहा है। जिस प्रकार के दावे हमारे अम्बाला में मंत्री द्वारा, जो कि इस वक्त चंडीगढ़ में रहने का काम कर रहे हैं, यहाँ से लोगों का वोट लेकर, लेकिन आज चंडीगढ़ में रहने का काम कर रहे हैं, उस तरह उनको कुछ भी नहीं मालूम कि यहाँ अम्बाला की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है अम्बाला में एक थोड़ी सी बारिश के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति नज़र आ रही है, और वो उस एरिया में नज़र आ रही है जो कि शहर का सबसे पाश एरिया कहा जाता है, सबसे महंगा एरिया कहा जा सकता है, और यह भी कहा जाता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा एरिया जो है वो 9 सेक्टर का है। लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति नज़र आ रही है। और जिस तरह के दावे चाहे वो प्रशासन था, चाहे वो सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनको द्वारा किया जा रहा था कि इस बार कितनी भी बारिश आ जाए कोई भी बिजली का कट नहीं लगेगा, लेकिन आज आधे शहर में इस वक्त जो है लाइट नहीं है और पानी जो है वो सबसे पाश एरिया के अंदर नज़र आ रहा है। मैं आपको 9 सेक्टर के अंदर का एरिया दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये अंदर की सड़कों का हाल है। कहीं पर भी बिना पानी के एरिया नज़र नहीं आ रहा। सभी जगह जो है वो बुरी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इस भाजपा सरकार ने किस तरह की दशा जो है वो हमारे अम्बाला की बना दी है। ये देखिए, लोग पानी से निकल कर आए हैं हमारे साथी। तो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा आगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि आगे हमारे अम्बाला शहर को, चाहे वो मॉडल टाउन का एरिया हो, चाहे वो सेक्टरों का एरिया हो, दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए इंको ड्रेन है हमारे अम्बाला में, वो पूरी तरह से भरी हुई है। और आप वहाँ पर पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ियाँ तो बिल्कुल मतलब ही नहीं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश के अंदर अम्बाला की स्थिति जो है वो दयनीय बना दी गई है। और सीधा सीधा जैसे कि कह रहे थे कि 10 साल से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और अब ये सरकार जाने का वक्त जो है आ गया। देखिए। अभी आपने देखा कि शहर के जो पॉश कॉलोनी का एरिया किस प्रकार से पानी से लबालब भरा था। मेरे साथ मेरे पार्षद साथी भी दौरे पर निकले हैं। राकेश सिंगला जी ने भी दिखाया कि जो उनके साथ लगते एरिया 8 सेक्टर, 9 सेक्टर या 7 सेक्टर या 1 सेक्टर, जिधर मर्जी जो पॉश एरिया हैं, उनकी स्थिति जो है वो बहुत भयावक बनी हुई है, बिना बारिश के बनी हुई है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश रात को हुई है, लेकिन अगर कोई बड़ी बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं डर है लोगों के अंदर। राकेश सिंगला जी भी कुछ कहना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी ने आपको सारी वीडियो दिखाई है। जो एरिया सारा पानी से लबालब भरा पड़ा है, और प्रशासन आपको सारा एरिया दिखाया, और सारा शहर जो डूबा हुआ है, तो प्रशासन के जो भी इंतजाम किए हुए थे वो सारे फेल नज़र होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मन के अंदर अभी भी भय बना हुआ है। मौसम को देखते हुए भी और बारिश होगी तो कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब मैं अपने साथी जसवीर जी आपको कोई डिटेल बताएंगे शहर की। सभी लाइव जुड़े साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको राकेश सिंगला जी ने और डिप्टी मेयर साहब ने बताया है कि सड़कों पे बहुत बुरा हाल है। लबालब सड़कें पॉश एरिया की भरी पड़ी हैं। ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी बहुत लाखों की गाड़ियाँ हैं और कीमती गाड़ियाँ हैं, वो भी ख़राब हो रही हैं। इस टाइम समय हम पहुंच चुके हैं इंको चौक पर, और इंको चौक का बहुत बुरा हाल है। हमारे साथ मीडिया के साथी भी मौजूद हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एहतियात बरतें। प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं। तो मैं आपसे यही आवेदन करूँगा कि आप जब भी निकलो घर से तो बारिश का और मौसम के बारे में सोच समझ के निकलें। धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहूँगा
मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इंको ड्रेन जो हमारे अम्बाला शहर के एरिए को, चाहे वो मॉडल टाउन का एरिया हो, प्रेम नगर का हो, 9 सेक्टर का हो, जंडली का हो, सभी को आपस में जोड़ने का काम करती है। पूरी तरह से भरी पड़ी है। अभी भी प्रशासन द्वारा पिछले साल जो हमारे अम्बाला का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उससे कोई सीख नहीं ली। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रशासन जो है वो सोया पड़ा है। आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।